पीस एंड जस्टिस सेंटर के कश्मीर कमेटी के इजलास के हवाले से मैं एक ब्रीफिंग जो है वो देना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कशीदगी के बाद बारह का एक आर्जी सीज़फायर हुआ है, लेकिन कशीदगी बढ़ रही है और ताज़ा बयानात को कमेटी के इजलास में उस पर बहस की गई और इस नतीजे पे पहुँचे कि आज जो है वो खित्ता और खित्ते की सूरत हाल जो है वो बहुत नाजुक वक़्त में गुजर रही है। जनूबी एशिया में कशीदगी बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर का बहरान मज़ीद संगीन हो रहा है या आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन हो सकता है। यासीन मलिक जो हमेशा अमन बातचीत के हामी रहे हैं, आज कैद में हैं और 10 नवंबर को उनकी हियरिंग है और ये कैद सिर्फ एक बल्कि इंसानियत की ज़मीर पर एक सवाल है। हाल ही में जस्टिस फॉर यासीन मलिक कैंपेन के तहत एक आलमी वेबिनार हुआ जिसमें डैलस पीस सेंटर के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इसके अलावा दुनिया में कोई 58 मुंतज़मीन शरीक हुए। सब ने एक बात पर जोर दिया कि अमन के दाई को यानी यासीन मलिक को खामोश करना, यानी मुसलसल कैद में रखना अमन को बरहम करने की मतरादिफ है। यासीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के दरमियान मुज़ाकरात रुक गए। 6 साल की खामोशी ने खतरनाक खला पैदा किया, यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान एटमी तसादम के करीब पहुँच गए थे मई में। अगर सदर ट्रंप मदाखलत न करते तो शायद दुनिया एक बड़े साने का सामना कर चुकी होती। हम अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी तंजीमों से अपील करते हैं कि वो यासीन मलिक के लिए फौरी तिब्बी और कानूनी रिलीफ फराहम करें और कश्मीरी नौजवानों, सिविल सोसाइटी और डायस्पोरा को अमन के किसी भी फ्रेमवर्क में शामिल किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। डैलस पीस एंड जस्टिस सेंटर एक गैर जानबदार प्लेटफार्म है, वो अपनी खिदमत फराहम करने को तैयार है, जहाँ कश्मीरी रहनुमा, दानश्वर और अवाम मिल बैठकर अमन और बकाए बाहमी पर बातचीत कर सकें। इंडिया और पाकिस्तान को बहुत सारी जगह हैं जहाँ वो बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों को आपस में बात करने का कोई फोरम नहीं। तो इसमें डैलस पीस एंड सेंटर ने अपनी खिदमत पेश की है। नवंबर में होने वाले सालाना अमन अवार्ड में जो डैलस पीस एंड सेंटर का हो रहा है, कश्मीर कमेटी के लिए भी एक टेबल मखसूस किया गया है। यह हमारी इज्तिमाई जद्दोजहद की अलामत है कि हम उसमें शरीक हों और भरपूर अंदाज में अपना वजूद वहाँ दिखाएं। जो कश्मीरी डायस्पोरा अमेरिका के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश रखते हैं। सरहदी झड़पें और सियासी बदअतमादी लाखों इंसानों के लिए खौफ और मायूसी का बायस बन रही है। हम दिल्ली और इस्लामाबाद से अपील करते हैं कि वो एतमाद साजी और मुज़ाकरात की राह अख्तियार करें। हमें याद है कि सदर ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी की पेशकश की थी। ये साबित करता है कि दुनिया इस बहरान को किस अंदाज से देख रही है। ये बहरान टला नहीं है, ये सर पे मंडला रहा है और खामोशी अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। कश्मीर कोई 2 मुल्कों के दरमियान में झगड़ा नहीं है, मसला नहीं है, बल्कि एक इंसानी हकूक़ का बहरान है, एक कौम की आज़ादी का सवाल है। हम आलमी क़ुव्वतों से मुतालबा करते हैं कि वो मुज़ाकरात की बहाली में किरदार अदा करें, इंसानी हकूक़ की निगरानी को फ़रोग़ दें, मुफ़ाहमत की कोशिशों को सपोर्ट करें।
मफाहमत की अलामत यासीन मलिक की रहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवामी मुतालबात पर भी और किया गया। हमारी उन पर नज़र है। हम मकामी हक़ मलकियत और अवामी एक्शन कमेटी की हमायत करते हैं और काम की से अपील है कि वो नौजवानों और सिविल सोसाइटी के साथ बामानी मकालमा करें। हमारे पास इत्तलात हैं कि वहाँ पे नौजवानों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इस अमल को फौरी तौर पे रोका जाए। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यासीन मलिक का मुकदमा कोई सियासी नारा नहीं है, ये हमारे दौर का इखलाकी इम्तिहान है। उनकी क़यादत और सबके ज़मीर पर एक ज़ख्म है जो अमन बातचीत पर यकीन रखते हैं। लिहाजा हम इज्तिमाई तौर पर अपील करते हैं यासीन मलिक के लिए इंसाफ, सैफुर की मुज़ाकरात की बहाली, अंदरून कश्मीरी मफाहमत की हमायत, यानी कश्मीरियों का आपस में मफाहमत का होना बहुत ज़रूरी है किसी पुरवकार हालत के लिए। एक पुरअमन जनूबी एशिया के लिए आलमी शमूलियत भी ज़रूरी है। आज का ये पैगाम जो मैं डैलस पीस सेंटर की कश्मीर कमेटी की तरफ से दे रहा हूँ, अंधेरों में भी ऐसे लोगों और अदारे मौजूद हैं जो अमन के लिए खड़े हैं और आज डैलस पीस एंड जस्टिस सेंटर इस अज़म की तजदीद कर रहा है। उम्मीद है कि आप डैलस पीस एंड जस्टिस सेंटर की कश्मीर कमेटी के साथ तावन करेंगे और 10 नवंबर में सालाना डिनर के हवाले से होने वाले तकरीब में अपना हिस्सा डालेंगे। वहाँ कश्मीर कमेटी का एक अलग टेबल होगा। थैंक यू सो मच। इसके लिए मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं।